हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम माय चैनल गीता शार भाई विवान। फ्रेंड्स, कल हमने श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम स्कंद का 8वां अध्याय प्रारंभ किया था, जिसका मैंने 1 से लेकर 27 श्लोक तक मैंने समापन किया था। तो आज हम 28 से प्रारंभ करते हैं। चलिए करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय गुरुदेव की, जय व्यास जी महाराज की, जय माता पिता की, जय सब देवी देवताओं की। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपसे टकराकर विषमात के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। भगवान, जब आप मनुष्यों की सी लीला करते हैं तब आप क्या करना चाहते हैं यह कोई नहीं जानता। आपका कोई ना प्रिय है और ना अप्रिय है। आपके संबंधों में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। आप विश्व के आत्मा हैं, विश्व रूप हैं। ना आप जन्म लेते हैं ना कर्म ही करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मुनि मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिंचा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथों में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए थे, काजल कपोलों पर बह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दशा लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला इससे भय भी भय मानता है? इसकी यह दशा आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया? इसका यह कारण बतलाते हुए कोई महापुरुष यूँ कहते हैं कि जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, उसे वैसे ही आपने प्रिय भक्त पुष्यश्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उसके वंश में अवतार ग्रहण किया है। दूसरे लोग यूँ कहते हैं कि वासुदेव और देवकी ने पुनर्जन्म में सुतपा और कृष्ण के रूप में आपसे यही वरदान प्राप्त किए थे, इसलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों का नाश करने के लिए उनके पुत्र बने। कुछ और लोग यूँ कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी। तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए ही आप प्रकट हुए। कोई मनुष्य यूँ कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आप अवतार ग्रहण किया है। आपने भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण, गान, कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं ही अवलंबन कर आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं, जो जन्म मृत्यु के प्रभाव को सदा के लिए रोक देता है। भक्त वांछल कल्पतरु प्रभु, क्या आपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं के तो हम यूं ही विरोधी हो गए हैं। वैसे ही जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं, वैसे ही आपके दर्शन के बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाएगा।
गदाधर आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित यह कुंजलांजन देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है वैसे ही आपके चले जाने के बाद ना रहेगी। आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही यह देश पकी हुई फसल तथा लता वृक्षों से समृद्ध हो रहे हैं। ये वन पर्वत नदी और समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व के आत्मा हैं और विश्व रूप हैं। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए इन स्नेह की दृष्टि फांसी को काट दीजिए। श्री कृष्ण, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती है वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर ना जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे। श्री कृष्ण, अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंशी शिरोमणि, आप पृथक के भार रूप राजवेशधारी दैत्यों के जलाने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। आपकी शक्ति अनंत है। गोविंद, आपका यह अवतार गौ ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही है। योगेश्वर, चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ओम तत्सत।